ये राजनीति में हर हाल में शिष्टता, शुचिता, इन तमाम चीज़ों की आवश्यकता, सत्यता, सारे चीज़ की आवश्यकता होता है। इसके परे राजनीति भी इंसान है, कभी कभी कुछ कुछ विषय ऐसा हो जाता है कि कभी हम लोगों का भी शरीर में गुस्सा उत्पन्न हो विषय पर अभी मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला बन चुका है। खतियान विधानसभा से पारित होकर के महामहिम के पास है। अब देखिए वहाँ से उनका कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद कब हम लोगों को विधेयक के रूप राजनीति में क्यों चला है? झारखंड के ऊपर अगर उपनिवेश बात से आप कमी के बारे में बोलवाइएगा तो वो बहुत उचित नहीं होगा। कमी तो कई नेताओं के साथ, अपने लोगों के साथ समय बिताना ज़्यादा राजनीति और एक तरफ मोहब्बत की दुकान, तो ये जीत धरोहर है हमारी और जो भाषाई पहचान रही है, तो उसमें कोई उपनिवेशवाद कहीं हावी नहीं हो रहा है। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों शिष्टता, सादगी, सहजता, ये सारे शब्द अब दुर्लभ होते जा रहे हैं, विशेषकर राजनीति में। लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिसके पास इन सारी चीज़ों की एक प्रकार की पासदारी मिलती है। उस व्यक्तित्व का नाम है रविंद्रनाथ महतो, जो हमारे झारखंड विधानसभा के स्पीकर। अहमद फराज का शेर है, सुना है कि वो बोलता है तो फूल झड़ते हैं। ये बात है, चलो उनसे बात करके देखते हैं। तो हम रविंद्रनाथ महतो सर के साथ हैं। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जीटी रोड लाइफ में। सर जो मैंने इंट्रो में कहा कि आजकल राजनीति में ये शुचिता, नैतिकता, इसका पतन क्यों हो रहा है सर? देखिए आपका सवाल अपने आप में एक बहुत अहम है जी। बिना शुचिता, बिना नम्रता, बिना भद्रता राजनीति नहीं चलता है। लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ व्यतिक्रम के रूप में ये सब चीज़ राजनीति के अंदर प्रवेश किया है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जहाँ जहाँ ये सब चीज़ प्रवेश किया है वो राजनीति लंबा नहीं हुआ है। इसलिए राजनीति में हर हाल में शिष्टता, शुचिता, इन तमाम चीज़ों की आवश्यकता, सत्यता, सारे चीज़ की आवश्यकता होता है। इसके परे राजनीति हो ही नहीं सकता है। संसदीय राजनीति में लंबा कार्यकाल आपका रहा है, आप स्पीकर हैं और आप सदन में देखते हैं भाषाई मर्यादा किस तरह तार तार हो रही है, तब उस समय आपको सर कैसा लगता है? मैं एक बात आपको बता दूं, जहां आपको खराब लगता है निस्संदेह रूप से एक इंसान होने के नाते मुझे भी खराब लगता है, ऐसा बात नहीं। लेकिन सवाल वहाँ पर यह बनता है, आप सब आदमी से सब कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जिस आदमी के पास जो विषय है, जो तथ्य है, जो ज्ञान है, सारे चीज़ के अनुसार ही वो अपने व्यक्तित्व को सामने रखता है। तो आपको ये मान करके उस संतुष्ट हो लेना पड़ता है कि चलिए इनके पास यही तथ्य है, इनको यहीं छोड़ा जाए। आपके पास अमृत है, ठीक है, किसी के पास गरल है, ठीक है, उन्हीं को लेकर के चलना पड़ता है। नहीं, कभी आपको गुस्सा आया सर इस दौरान? कभी नहीं, ऐसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन चूँकि हम लोग भी इंसान हैं, कभी कभी कुछ कुछ विषय ऐसा हो जाता है कि कभी हम लोगों का भी शरीर में गुस्सा उत्पन्न हो जाता है। ऐसा नहीं, फिर भी लोगों को रोकते हैं, टोकते हैं, उसको उचित मार्ग पे चलाने का प्रयास करते हैं। कोई स्पीकर सर जो प्रेरणा स्रोत आपके रहे हों? सारे स्पीकर्स लोग हम लोगों का प्रेरणा स्रोत हैं। जितने स्पीकर देश के अंदर में हैं, जितने लोगों को हम लोग जानते हैं, सारे लोगों का जो कार्यकलाप है उसको बारीकी से अध्ययन करने का काम करते हैं। और उनमें से जो अच्छे चीज़ है उनके अंदर में, उस चीज़ को हम लोग ग्रहण करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए मेरे नज़र में सारे लोग अनुकरणीय हैं। 2-3 सवाल सर राजनीतिक सवाल हैं। वो ये कि इधर चर्चा बहुत रही है, हालांकि आपने अपना बयान दिया है कि 60 और 40 नहीं चलते, तो ये मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को आप समझाएं कि ऐसा मामला नहीं है, मामला दरअसल कुछ और है। देखिए इस विषय पर अभी मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला बन चुका है। लोगों के मन में व्याख्या के क्रम में तरह तरह चीज़ है,
थोड़ा सा साफ होने दीजिए, तो फिर इस विषय पर मैं आपको बोलूँगा। अच्छा, इसमें शायद आरक्षण की बात है, 60% आरक्षण, ST SC OBC ये सब। ये तो सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्री है, ये तो हमारा बोलने का कोई विषय नहीं है कि राज्य सरकार के पास क्या है क्या नहीं है। ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्री है, सारे लोग इस विषय को जानते हैं, इसलिए इस पर फिर जाना मैं नहीं समझता हूँ। अच्छा, 1932 के खतियान पर कुछ कहना चाहें? आप तो देख ही रहे हैं कि 1932 का खतियान विधानसभा से पारित होकर के महामहिम के पास है। अब देखिए वहाँ से उनका कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद कब हम लोगों को विधेयक के रूप में ये आएगा, उसका इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। इससे जुड़ा एक प्रश्न है सर, अगर आप जवाब देना चाहें तो, कि हमेशा होता है सरकार तो चाहती है, बिल पास करती है और राजभवन भेज देती है, और ऐसा कई सरकारों के साथ हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी फटकार भी लगाई है अभी पंजाब के मामले में, और उसके बाद फिर साउथ के एक स्टेट में वहाँ भी धड़ाधड़ फिर बिल जो है वहाँ के राज्यपाल ने उसको ओके करके फिर भेजा सरकार के पास। तो ऐसा सर क्यों होता है, फिर सरकार क्या करे? देखिए इस विषय पर मेरा कुछ बोलना उचित नहीं होगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय का अपना दायरा है, जुडिशियरी का अलग दायरा है, विधायिका की अलग दायरा है, कार्यपालिका का अलग दायरा है, सबका अपना अपना दायरा है। इसलिए मैं अनावश्यक किसी के दायरे में हस्तक्षेप करना अच्छा परिपाटी के रूप में नहीं मानता हूँ। इसलिए इस विषय पर हम फिलहाल आपको कुछ नहीं बता सकते। चलिए ठीक है। 2-3 सर व्यक्तिगत सवाल है। पिताजी आपके टीचर रहे, शिक्षक रहे, और आपने भी BEd किया सर, अब फिर अचानक सर राजनीति में क्यों चले आए? चलिए ऊपर वाला का यही इच्छा था कि हम लोगों को राजनीति की ओर मुड़ना है, तो उनके इच्छा के विपरीत तो कुछ होता ही नहीं है, तो उन्हीं के इच्छा के क्रम में हम लोग इधर मुड़ गए। क्या इसमें ये कारण रहा कि झारखंड को अलग करो, झारखंड आंदोलन? बिल्कुल यह मैं हमारे आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन के नेतृत्व में पृथक राज्य का जब संघर्ष चल रहा था, और हम लोग यूनिवर्सिटी में इस विषय को जब अध्ययनरत थे तो इस सब विषय को देखते थे, और हमको लगा कि इनका कहना बहुत ही उचित है, इसलिए उनके तरफ प्रभावित, उनके बातों से प्रभावित होकर के हम लोगों ने अलग राज्य के आंदोलन में कूद पड़ा, और अलग राज्य के आंदोलन में कूद पड़ने के क्रम में आज आपके समक्ष मैं बैठा। सर आप कितना देख पाते, जो आप लोगों ने सपना देखा होगा हमारा झारखंड होगा ऐसा, और कितना साकार हो सका सर? देखिए सपना नहीं है, ये सपना नहीं है। अगर झारखंड के सारा व्यवस्था अगर ठीक ठाक हो जाए, झारखंड के ऊपर अगर उपनिवेशवाद न हावी हो, झारखंड के ऊपर अगर राजनीतिक घटनाक्रम में लेकर के शोषण न हो, तो झारखंड तो अपने आप में सही मायने में पूरे देश में एक अव्वल राज्य के रूप में स्थापित होगा। इसमें कमी कहाँ देखते हैं सर? अगर हमसे आप कमी के बारे में बोलवाइएगा तो वो बहुत उचित नहीं होगा। कमी तो कई जगह में है, इसको ठीक करने पर हमारे युवा मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, और आप सारा विसंगति, जिस विसंगति के चलते झारखंड अपने जो श्रेष्ठत्व के पायदान तक नहीं पहुंच पाया है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप भी समझ रहे हैं, सारे लोग भी समझ रहे हैं। अब कहाँ तक हम लोग इस राज्य को आगे ले जा पाएँ, ये आगे देखने का है। सर आप यहाँ सदन में रहते हैं, तो आप नाला में समय दे पाते हैं सर विधानसभा में अपने? बिल्कुल, जैसे ही यहाँ से फुर्सत हो जाते हैं, यहाँ से फुर्सत हो जाने के क्रम में मैं विशुद्ध रूप से अपने क्षेत्र में रहता हूँ, और अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सर एक और सवाल राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा, यदि जवाब देना चाहें तो, कि आजकल एक तरह की नफरत की राजनीति और एक तरफ मोहब्बत की दुकान, तो ये जीत किसकी होगी? जनता थोड़ा असमंजस में क्यों है? देखिए अगर आध्यात्मिक रूप से भी अगर इस दृष्टि को आप देखेंगे तो हमको लगता है कि नफरत का जगह, नफरत का पनाह कहीं नहीं है। इसलिए जो प्यार बांटते हैं जी, उन्हीं का जीत हमेशा ही होते आया है। मैं आपको हिंदू आइडियोलॉजी के मुताबिक आपको मैं बताना चाहता हूँ जी, वो भी हैं। देखिए ये कली युग, हम लोग 4 युग में इसको बांटते हैं, और इस कली युग को श्रेष्ठ युग बोला जाता है। और कली युग को श्रेष्ठ इसलिए बोला जाता है, कली युग में भगवान को या ईश्वर को
हाँ, आपने कभी हथियार उठाते हुए नहीं देखे होंगे। इसके पहले तरह तरह का बहुत सारे महाभारत का युद्ध हुआ, राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ, अन्याय के विरुद्ध युद्ध हुआ, तरह तरह का है। लेकिन इस युग में, ये युग में भगवान को हथियार नहीं उठाना पड़ा है, प्रेम ही बांटे हैं। तो इसलिए ये तो प्रेम एक ऐसा औजार है और एक ऐसा हथियार है जो सब आदमी को अपने बस में किया जा सकता है। झारखंड की संस्कृति जो रही सर, और जो भाषा यहाँ की एक अलग पहचान रही, और आपने उपनिवेशवाद का इस्तेमाल किया था शब्द का, तो इन दोनों को लेकर संस्कृति हमारी, जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, और जो भाषाई पहचान रही है, तो उसमें वही उपनिवेशवाद कहीं हावी नहीं हो रहा है? देखिए, उपनिवेशवाद तो हावी था, लेकिन अब धीरे धीरे ये समाप्त हो रहा है। और झारखंड का संस्कृति, झारखंड का कल्चर, झारखंड का रहन सहन, झारखंड के लोग सीधे साधे, झारखंड का लोग झूठ फरेब के पक्ष में कभी नहीं रहते। ये तो झारखंड का अपना पहचान है जी। और आज भी झारखंडी लोग अपने पहचान को बचा करके चलने के ज़्यादा पक्षधर हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल में हमसे बात करने के लिए। आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि ये वैकल्पिक मीडिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का साथ दीजिए। और जीटी रोड लाइव ऐसा ही मंच है, हम चाहते हैं कि आपका साथ मिले। आपका साथ ही हमारी ताकत है, हमारा बल है। तो आप कुछ आर्थिक सहयोग भी हमें कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम भी कर सकते हैं। साथियों, अगर आप ये ना करें तो इतना तो साथ हमारा ज़रूर दें कि हमारे YouTube चैनल जीटी रोड लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जीटी रोड लाइव के नाम से ही फेसबुक पेज है हमारा, उसे भी फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। वहाँ भी देखें हमारा वीडियो, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।